हेलो एवरीवन, मैं विपिन जैन, फाउंडर ऑफ लर्न इक्विटी विद विपिन जैन। आज आपके साथ यूको बैंक का डिटेल एनालिसिस करने आया हूं क्योंकि यूको बैंक के रिजल्ट आ चुके हैं और देखा जाए तो यूको बैंक के प्रॉफिट में लगभग 20% की गिरावट देखी गई है वाई ऑन वाई बेसिस पर। तो देखा जाए यूको बैंक के प्रॉफिट में यहाँ पर अच्छी खासी गिरावट दिखाई दे रही है और प्रॉफिट में इस गिरावट को देखकर कुछ लोगों को चिंता जरूर हो रही होगी और स्वाभाविक सी बात है, क्या शेयर का यहाँ पर टॉप बन गया है या आप कह सकते हैं कंपनी के प्रॉफिट का या बैंक के प्रॉफिट का यहाँ पर टॉप बन गया है। तो दरअसल इसके लिए हमें कंपनी के नतीजों का थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन करना होगा, अभी आप समझ पाएंगे कि बैंक इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर क्या परफॉर्मेंस दिखाने जा रहा है और उसके बेसिस पर बैंक कितना प्रॉफिट दिखा सकता है और साथ ही साथ बैंक क्या शेयर टारगेट यहाँ पर आने वाले समय में आपको दिखा सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर हम यूको बैंक के नतीजों की बात करें तो बैंक ने इस फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर के अंदर या सितंबर क्वार्टर के अंदर जो परफॉर्मेंस दिखाई है उसमें टोटल इनकम जो है वो पिछले फाइनेंशियल ईयर से लगभग 18% ग्रो हुई है। 4,964 करोड़ रुपए की टोटल इनकम थी बैंक की पिछले फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर में, जो कि इस क्वार्टर के अंदर 5,865 करोड़ रुपए रिकॉर्ड की है। तो कहने का मतलब बैंक ने अपनी जो यहाँ पर इनकम में जो ग्रोथ है उसको डबल डिजिट में अचीव किया है। और अगर हम टोटल इनकम को सेग्रीगेट करके देखें तो बैंक की जो इंटरेस्ट इनकम है तो वो लगभग 5,218 करोड़ रुपीज़ है, जो कि पिछले फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर के अंदर लगभग 4,184 करोड़ रुपीज़ थी। तो बैंक का जो कोर बिजनेस है उसमें लगभग 25% की ग्रोथ दिखाई दे रही है वाई ऑन वाई बेसिस पर, जो कि देखा जाए तो काफ़ी अच्छी पोजीशन बता रही है बैंक की, जिस हिसाब से इस बैंक ने यहाँ पर अपने टोटल बिजनेस को ग्रो किया है। यहीं अगर हम बैंक के नेट प्रॉफिट की बात करें तो बैंक का नेट प्रॉफिट लगभग 20% गिरा है। 504 CR वाला प्रॉफिट लगभग 401 CR रिकॉर्ड किया गया है इस क्वार्टर के अंदर। और अगर आप इस फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट क्वार्टर से कंपेयर करके देखें तो बैंक की जो टोटल इनकम है वो लगभग स्टेबल दिखाई दे रही है और प्रॉफिट जो है वो काफ़ी बड़ा है अगर हम फर्स्ट क्वार्टर के हिसाब से कंपेयर करके देखें। दरअसल 223 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था बैंक को इस फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट क्वार्टर के अंदर, जो कि 401 करोड़ रुपए रिकॉर्ड किया गया है इस क्वार्टर के अंदर। तो बैंक ने इस फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट क्वार्टर के हिसाब से अपने प्रॉफिट में यहाँ पर अच्छी खासी ग्रोथ भी दिखाई है और देखा जाए तो उस हिसाब से बैंक का लगभग 80% प्रॉफिट ग्रो हुआ है फर्स्ट क्वार्टर के कंपेरिजन में, पर वाई ऑन वाई बेसिस पर प्रॉफिट गिरा है। तो यहाँ पर आप लोगों को ये देखकर कहीं ना कहीं चिंता भी हो रही होगी। अब बात यहाँ पर समझने वाली ये निकल कर आती है कि बैंक ने जो प्रॉफिट में यहाँ पर गिरावट दिखाई है, क्या ये ट्रेंड आगे भी ऐसा दिखाई देगा? अब हमें उसके लिए ये जानना होगा कि बैंक को ये जो प्रॉफिट कम हुआ है ये किन कारणों से हुआ है। तो वो चीज़ें जानकर ही हम ये समझ पाएंगे कि आने वाले समय में अब बैंक के साथ हो क्या सकता है। दरअसल अगर आप बैंक के एक्सपेंसेस की बात करें तो बैंक के एक्सपेंसेस इस क्वार्टर के अंदर काफ़ी बड़े हैं और उन एक्सपेंसेस को ही समझने वाली बात है कि क्या ऐसे कारण हैं जो वो बढ़ रहे हैं और कौन से ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो बढ़ रहे हैं जिनके कारण ये बैंक का मुनाफा कम हुआ है। अगर हम प्रोविज़न ऑफ फॉर टैक्सेस की बात करें तो बैंक जो प्रोविज़न लेता है टैक्सेस के लिए, जो उसको टैक्स पे करने होते हैं, एक तो वो प्रोविज़न इस क्वार्टर के अंदर बढ़ा है पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस फाइनेंशियल ईयर के, क्योंकि इस फाइनेंशियल ईयर के पिछले क्वार्टर में लगभग 123 करोड़ रुपए का प्रोविज़न लिया था, जो कि 238 करोड़ रुपए इस क्वार्टर में लिया है। और अगर हम पिछले फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करके देखें तो 279 करोड़ रुपए का प्रोविज़न लिया था। तो जिससे ये पता लग रहा है कि सितंबर क्वार्टर के अंदर बैंक टैक्सेस के लिए अच्छा खासा प्रोविज़न लेता है। तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं बैंक का प्रॉफिट इसके कारण इम्पैक्ट हुआ है। अगर हम अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की भी बात करें तो बैंक का इस क्वार्टर के अंदर अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लगभग 519 करोड़ रुपए रिकॉर्ड हुआ है, जो कि अगर हम पिछले क्वार्टर से भी कंपेयर करके देखें इस फाइनेंशियल ईयर के और पिछले फाइनेंशियल ईयर के इस सेम क्वार्टर से भी कंपेयर करके देखें तो लगभग 25% यहाँ पर बैंक का अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बढ़ा है, जिसके कारण बैंक को लगभग 100 करोड़ रुपए का तो प्रॉफिट यहाँ पर सीधा सीधा कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम एम्प्लॉय कॉस्ट की भी बात करें, बैंक की एम्प्लॉय कॉस्ट लगातार बढ़ रही है। पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर सेम क्वार्टर के अंदर लगभग 945 करोड़ रुपए की एम्प्लॉय कॉस्ट थी, जो कि इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर 1062 करोड़ रुपए रिकॉर्ड हुई है। पर एम्प्लॉय कॉस्ट अगर बढ़ रही है तो अच्छा है, शायद बैंक यहाँ पर अपना एक्सपेंशन कर रहा है और बैंक के आप कह सकते हैं कि एम्प्लॉय हायर कर रहा है बैंक, तो वहाँ पर ये तो चिंता नहीं है। पर बैंक के जो
यहाँ पर हमें फाइनेंशियल्स के अंदर ये दिखाई दे रहा है कि अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो बड़े हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर बैंक के मुनाफे को उन्होंने कम किया है, और साथ ही साथ प्रोविज़न वो टैक्सेस जो है वो बार बार बैंक हर क्वार्टर में नहीं लेता इतना, तो आने वाले समय में शायद बैंक को यहाँ से भी राहत मिले। अगर आप देखें तो बैंक के यहाँ पर एसेट क्वालिटी की भी अगर हम बात करें तो बैंक का जो ग्रॉस एनपीए है, ग्रॉस एनपीए बैंक का काफ़ी रिड्यूस हुआ है। 6.58 के आसपास था पिछले फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर में, वो 4.14 के आसपास आ चुका है। और अगर हम नेट एनपीए की भी बात करें तो जो कि 1.1 के आसपास दिखाई दे रहा है, ये भी पिछले फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर में लगभग 2% के आसपास था। तो बैंक ने यहाँ पर काफ़ी अच्छा सुधार किया है अपने नेट एनपीए में। अब जरा हम एक नज़र बैंक के हाफ ईयरली बेसिस पर परफॉर्मेंस पर डालना चाहते हैं, क्योंकि सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। क्वार्टरली बेसिस पर हमने कंपेयर किया, अब हम हाफ ईयरली बेसिस पर करेंगे, इसके बाद हम एनुअल बेसिस पर करेंगे, ताकि हम पूरी पिक्चर को क्लियर कर पाएँ, सभी डॉट्स को जोड़ पाएँ, और तभी आप ये जान पाएंगे कि बैंक इस फाइनेंशियल ईयर के आधार पर पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर कर क्या सकता है। दरअसल अगर आप हाफ ईयरली बेसिस पर बात करें तो बैंक ने अपनी टोटल इनकम को लगभग 34% ग्रो किया है। पिछले फाइनेंशियल ईयर के दोनों क्वार्टर के अंदर जो बैंक की टोटल इनकम थी 8,761 CR थी, जो कि 11,722 करोड़ रुपए बैठ रही है इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर। 34% बैंक का हाफ ईयरली बेसिस पर बिजनेस ग्रो हुआ है। मतलब प्राइमा फेसी जो आपको इस क्वार्टर के अंदर बैंक के यहाँ पर प्रॉफिट में गिरावट दिख रही है, आप परेशान हो रहे हैं, उसमें कि आप देखिए कि टोटल इनकम तो बैंक की किस हिसाब से ग्रो हुई है। और दूसरी बात यह है कि अगर आप बैंक के प्रॉफिट की बात करें तो पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो बैंक का हाफ ईयरली बेसिस पर प्रॉफिट था 628 करोड़ रुपए, वो 625 करोड़ रुपए रिकॉर्ड हुआ है इस ईयर के बेसिस पर। तो बैंक के प्रॉफिट में यहाँ पर कोई ऐसी बड़ी गिरावट नहीं देखने को मिल रही है हाफ ईयरली बेसिस पर। अभी भी बैंक वहीं खड़ा है जो पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर हाफ ईयरली बेसिस पर खड़ा था। तो कहने का मतलब बैंक के प्रॉफिट में यहाँ पर हाफ ईयरली बेसिस पर कोई ऐसी गिरावट नहीं है। और अगर आप पिछले फाइनेंशियल ईयर के पूरे ईयर की बात करें, फुल ईयर की बात करें, तो इस बैंक ने लगभग 1862 करोड़ रुपए का प्रॉफिट किया था। जरा इसको नोट डाउन करना आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और 20,150 CR का यहाँ पर टोटल इनकम की थी। 1862 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट था। बार बार मैं आपको ये बात इसलिए बोल रहा हूँ, जरा आप समझिएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। दिसंबर और मार्च के जो अपकमिंग क्वार्टर हैं, अगर हम उनके हिसाब से बात करें तो पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर इन दोनों क्वार्टर में बैंक ने लगभग अपने प्रॉफिट का 67% हिस्सा इन दोनों क्वार्टर से जनरेट किया था। इन दोनों क्वार्टर से बैंक के प्रॉफिट का 67% हिस्सा आया था। कहने का मतलब 1234 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट बैंक ने इन लास्ट दो क्वार्टर से जनरेट किया था पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर। अब हम जोड़ते हैं सभी डॉट्स जो मैंने आपको बताए। जब बैंक परफॉर्मेंस वाइज अगर देखा जाए तो टोटल इनकम इस समय बैंक की गिरी नहीं है, वो आप देख रहे हैं कि बैंक की टोटल इनकम बढ़ रही है। और बैंक का मुनाफा गिरा है। मुनाफे के अंदर कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो वन टाइम एक्सपेंसेस दिखाई दे रहे हैं, वो रेगुलर बैंक को यहाँ पर परेशान करते हुए नहीं दिखाई दे रहे। अब प्रोविज़न वो टैक्सेस बैंक कितनी बार लेगा, एक बार ले लिया है ज़्यादा, और हर बार थोड़ी लेगा, तो इसका बैंक को सपोर्ट मिलेगा। फिर जो अदर एक्सपेंसेस हैं वो भी जानने वाली बात है कि बैंक के वो भी नहीं बढ़ने चाहिए। अब लगातार हो सकता है कि इस क्वार्टर में कुछ अदर एक्सपेंसेस बढ़े, वो बार बार नहीं बढ़ेंगे, तो मुनाफा भी बैंक का यहाँ पर बढ़ेगा। फिर जो ये लास्ट दो क्वार्टर हैं, अगर हम इसके हिसाब से देखें तो ये क्वार्टर बैंक के लिए अच्छे रहते हैं परफॉर्मेंस। तो कहने का मतलब ये जो आने वाले जो दो क्वार्टर हैं बैंक के लिए काफ़ी क्रूशियल हैं। अगर बैंक पिछले साल के हिसाब से ही परफॉर्मेंस करता रहे, क्योंकि हाफ ईयरली बेसिस पर बैंक ने पिछले साल जैसी ही परफॉर्मेंस करी है, तो ये हमें यहाँ पर कंफर्ट ही आ रहा है। तो इस हिसाब से बैंक इस दोनों क्वार्टर के अंदर भी परफॉर्मेंस इसी बेसिस पर दिखाएगा, क्योंकि माहौल अच्छा है इस समय बैंकों के लिए भी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो बैंक की परफॉर्मेंस इस कदर ही चलनी चाहिए। तो 1900 करोड़ रुपए के आसपास का प्रॉफिट बैठता है, जो कि पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर कितना था, नोट डाउन किया है आपने? चलो मैं दोबारा बोल देता हूँ, 1862 करोड़ रुपीज़। तो बढ़ के आ रहा है प्रॉफिट, डॉट्स अगर हम जोड़ रहे हैं तो घबराने वाली बात नहीं है। इस रिजल्ट को देखकर कोई गिरावट आए तो घबराना नहीं है। अब लेकिन अब आगे की और बात सुनिए आप, रेट कहाँ तक जा सकता है वो भी तो जानने वाली बात है, तो वो भी जान लेते हैं। और सितंबर क्वार्टर के अंदर बैंक के हिसाब से बैंक की बुक वैल्यू कितनी है, 12.4 रुपीज़, तो लगभग 1.6 रुपीज़ के आसपास का EPS होगा। और बैंक की बुक वैल्यू लगभग 13 रुपीज़
50 पैसे के आसपास की बैंक की बुक वैल्यू होनी चाहिए पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर, जिस हिसाब से बैंक परफॉर्मेंस दिखा रहा है। अब इसके हिसाब से बैंक की रिटर्न ऑन इक्विटी कितनी होगी, लगभग 12% के आसपास। अब चीज़ें सारी क्लियर हो गई हैं। और बैंक का शेयर प्राइस इस समय 38 रुपीज़, और 38 रुपीज़ के हिसाब से अगर हम देखें तो बैंक इस फाइनेंशियल ईयर की जो बुक वैल्यू है उसके लगभग 2.8 के मल्टीपल पे दिखाई दे रहा है। और अगर हम हायर साइड पर बात करें तो इस बैंक को इस फाइनेंशियल ईयर के आधार पर अगर बैंक की रिटर्न ऑन इक्विटी 12% की है तो इस बैंक को लगभग 4 का मल्टीपल मिलना चाहिए। 4 के मल्टीपल के हिसाब से ये बैंक की बुक वैल्यू का अगर आप 4 इंटू 13.5 करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि बैंक जो है 54 रुपीज़ का आपको टारगेट दिखा सकता है आने वाले 3-4 महीनों के अंदर। तो अपने करंट प्राइस 38 रुपीज़ से आपको बैंक 54 रुपीज़ तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। और अगर हम डाउन साइड की भी बात करें तो डाउन साइड में ये बैंक अपनी बुक वैल्यू के लगभग 2.5 के मल्टीपल पे दिखाई दे सकता है। 13.5 इंटू 2.5 अगर आप करेंगे तो लगभग 34 रुपीज़ के आसपास का लोअर साइड में इसका टारगेट निकल कर आता है। तो फाइनेंशियल के आधार पर बैंक 34 रुपीज़ के आसपास एक सपोर्ट दिखा रहा है और 54 रुपीज़ के आसपास ये बैंक का शेयर प्राइस आने वाले समय में जाता हुआ दिखाई दे सकता है। उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो यूको बैंक को लेकर आपकी काफ़ी सारी दुविधाएं को दूर कर देगा, रिजल्ट को समझने में आपको मदद करेगा, कंपनी को जानने में काफ़ी कुछ आपकी हेल्प करेगा। तो कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।